नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपको दिव्य औषधि हल्दी के बारे में कुछ खास बात बताएंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। हल्दी करीब 200 रुपये प्रति किलो के आसपास बाजार में उपलब्ध है। दोस्तों, पूरे विश्व को हल्दी ये भारत की देन है। आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व हल्दी का इस्तेमाल रंगाई के लिए किया जाता था। भारत में हल्दी का बहुत समय से प्रयोग किया जाता है। दुनिया में भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत में पैदा की गई हल्दी सबसे बेहतर होती है। विश्व की करीब 3/4 से भी ज़्यादा हल्दी भारत में पैदा होती है। हल्दी को ज़्यादातर दक्षिण एशिया यानी दक्षिण जम्बूद्वीप में पाया जाता है। भारत, इंडोनेशिया, ताइवान, हैती, चीन, श्रीलंका इत्यादि देशों में हल्दी पाई जाती है। हल्दी की जड़ या प्रकंद का इस्तेमाल दवाओं और खाने में होता है। हल्दी का उपयोग ज़्यादातर उसकी गांठ के भुक्के के स्वरूप में किया जाता है। हल्दी की प्रवृत्ति गर्म है, इसलिए ध्यान रखें कि इसका अधिक उपयोग भी शरीर के लिए नुकसानकारक हो सकता है। हल्दी का स्वाद कड़वा होता है। कभी कभी इसका इस्तेमाल खाने को पीला रंग देने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, हल्दी वाला दूध पीने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। वात, पित्त, खांसी के विकार शांत होते हैं। शरीर में तेज की वृद्धि होती है। हल्दी वाला दूध सभी उम्र के लोगों को समान लाभ देता है। सेहत से जुड़े भरपूर लाभ मौजूद है हल्दी वाले दूध में। इसी तरह से हल्दी वाला पानी भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आगे आपको हल्दी का पानी और हल्दी वाला दूध की कैसे बनाना है उसका सही तरीका बताएंगे। हल्दी कई तरह की होती है। काली हल्दी, लीली हल्दी, आंबा हल्दी और दूसरी भी कई तरह की हल्दियाँ आती है। हल्दी में घाव को, फोड़े फुंसी को, संक्रमण को खत्म करने का बहुत बड़ा गुण है। कच्ची हल्दी यदि थोड़ी सी भून करके सेवन करते हैं तो उससे खांसी ठीक हो सकती है। सर्दी जुकाम में भी ये काफ़ी कारगर है। कहीं कट गया हो या चोट लगी हो तो भी सिर्फ हल्दी का भुक्का उसमें लगा देने मात्र से या रुई में लगा के थोड़ी हल्दी लगाकर ऊपर से रुई रख दीजिए। इससे आपको किसी भी तरह का संक्रमण भी नहीं होगा और वह घाव भी जल्द ही भर जाएगा। आपको पीड़ा भी नहीं होगी। कच्ची हल्दी यदि नियमित रूप से लेते हैं तो इससे आप मधुमेह, पेट की बीमारी, पेट के संक्रमण, आंतों के सूजन, कर्क रोग जैसी कई बीमारियों से बचेंगे। पुराणों में ऋषि मुनियों ने हल्दी को रोग प्रतिरोधक कहा है। हल्दी रक्त वसा के स्तर को कम करती है। हल्दी के सेवन से व्यक्ति को हृदय रोग का हमला व झटके की संभावना कम हो जाती है। हल्दी को पानी में मिलाकर पीने से पित्त का प्रवाह बढ़ता है और पाचन क्रिया अच्छी रहती है। हल्दी को एक प्याले पानी में आधा चम्मच मिलाकर सुबह उठते ही गर्म करके पीने से शरीर में रोग होने की संभावना कम हो जाती है। सर्दी जुकाम हो तो हल्दी को पानी या दूध में मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। प्रतिरक्षा प्रणाली को भी हल्दी बढ़ाता है। इसके जीवाणुरोधी, प्रतिविषाणुज, कवकरोधी, फफूंदी रोधी घटक भी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायता करते हैं। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली सर्दी जुकाम खांसी के होने की संभावना को कम करती है। किसी को सर्दी जुकाम हो जाए या किसी भी का गला खराब हो जाए या किसी को खांसी की परेशानी है तो उसे दूध में हल्दी डालकर पीने को कहा जाता है। हल्दी पानी कर्क रोग से भी बचा सकती है। हल्दी कर्क रोग की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकती है। अमेरिका में हल्दी पर 33 सनद अधिकार दर्ज कराए गए हैं। ये सारे अधिकार कर्क रोग के उपचार के लिए है। कर्क रोग में जो हल्दी काम में आती है वो हल्दी जो हम घर में वापरते हैं वो नहीं है। हम जो घर पे वापरते हैं वो तो सूखी हल्दी को पीसकर बनाई गई है। एक ताज़ा हल्दी आती है जिसे लीली हल्दी, आंबा हल्दी कहते हैं। यह हल्दी सीधी खेत से आती है। उस हल्दी का रस निकाल के उस रस को कर्क रोग के काम में लिया जाता है। जिस किसी भी मरीज को जिसको आहार नली का या गले का या पेट के कर्क रोग हो जाए, किसी भी मरीज को हल्दी का रस मध में मिलाकर देंगे तो बहुत तेज काम करता है। मध की जगह आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में जो हल्दी पैदा होती है वो कर्क रोग को नियंत्रण करने में काफ़ी कारगर है। दूसरी जगह होने वाली हल्दियों में ये तत्व नहीं होते हैं जो कर्क रोग को नियंत्रित कर सके। अगर आप सुबह खाली पेट आंबा हल्दी का रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच मिलाकर ले लें तो आपको कर्क रोग की समस्या नहीं होगी और जिनको कर्क रोग हुआ है उनको भी इससे काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, आपको आगे हल्दी के और भी औषधीय प्रयोग बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हल्दी वाला पानी और हल्दी वाला दूध कैसे बनाते हैं उसका सही तरीका बताते हैं। हल्दी वाला पानी बनाने के लिए आप अच्छी गुणवत्ता वाली अच्छी किस्म की हल्दी ले लीजिए जिसमें कोई मिलावट ना हो।
अगर आप हल्दी की घाट ही लेकर आ जाते हैं बाज़ार से तो सबसे बेहतर है। इस घाट को कूट कर घर पे ही पीस लीजिए। 1/4 चम्मच इस पीसी हुई हल्दी को एक प्याले गर्म पानी में मिलाइए और पी लीजिए। पीते वक्त यदि हल्दी नीचे जम जाती है तो उसे हिलाते हिलाते हल्दी पानी के साथ में पीते रहिए। दूसरा एक तरीका यह भी है कि आप ताज़ी हल्दी ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। उसको एक प्याला पानी में 1 चम्मच इन टुकड़ों को डालकर रात पर भिगोने के लिए रख दीजिए और ऊपर से ढक्कन दे दीजिए। सुबह उसको अच्छे से हिलाकर पी लीजिए और हल्दी के टुकड़ों को खा लीजिए। तो दोस्तों ये तो तरीका हल्दी वाला पानी बनाने का था। अब देखते हैं हल्दी वाला दूध बनाने का सही तरीका क्या है। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए दोस्तों आप पंसारी या किराने की दुकान वाले से साबुत हल्दी ले आइए। साबुत हल्दी को हनुमान दस्ते में कूट दीजिए। हल्दी को कूट के बिल्कुल आपको भुक्का नहीं करना है उसका, थोड़ी दानेदार हल्दी रख दीजिए, थोड़ी दानेदार हो वैसा कूट दीजिए। हनुमान दस्ते में आसानी से इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब आप करीब 200 मिलीलीटर देसी गाय का दूध लीजिए। देसी गाय के दूध से आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। इस दूध में 3/4 प्याला पीने का पानी डाल दीजिए और दानेदार कुटी हुई हल्दी आधा चम्मच। और दोस्तों इसका और भी फ़ायदा करने के लिए साथ में 2 सफ़ेद मिर्च भी कूट के डाल दीजिए। सफ़ेद मिर्च डालने से इसका प्रभाव और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको 200 मिलीलीटर देसी गाय का दूध लेना है, उसमें 3/4 प्याला पानी पीने का पानी डालना है और उसके अंदर 2 सफ़ेद मिर्च को कूट के डालना है और उसके अंदर आपको करीब आधा चम्मच ये जो आपने हल्दी कूट के रखी है उसको डालना है। अच्छा, अब इसको आप 15 से 20 मिनट तक इसको पकाने के लिए रख दीजिए। लेकिन ये पकाते वक्त ध्यान रखिए कि आप इसे हल्की आंच पर पकाने के लिए रखते हैं चूल्हे पर। 15-20 मिनट तक हल्दी को इस हल्की आंच पर रखने पकाते रहिए। इससे क्या होगा, जो आपके दूध में 3/4 प्याला पानी डाला था वह उड़ जाएगा और दूध उबलेगा भी नहीं। आपको अंदर कुटी हुई हल्दी के दाने हैं उसके पूरे गुण भी दूध में मिल जाएंगे। इसके लिए 15-20 मिनट का समय लगता है। अगर हम इसमें पानी नहीं मिलाएंगे, सिर्फ दूध को ही गर्म करेंगे तो दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और इसे पीने में भी दिक्कत होगी। ये हल्दी वाला दूध अब इस तरह से तैयार हो गया है और आपको उसे चूल्हे पे से नीचे उतार लेना है और इसको छान लेना है और थोड़ा गुनगुना ठंडा हो जाए, मतलब जितना गुनगुना आप आराम से पी सकते हैं, तभी इसे घूट घूट में एक साथ नहीं पीना है दोस्तों। इसको घूट घूट भर के पीना शुरू कीजिए। इसको एकदम ठंडा भी मत होने दीजिए जिससे इसकी गर्माहटी निकल जाए। हल्दी वाला दूध को आप पूरे फ़ायदे लेना चाहते हैं तो इसे रात को सोते वक्त पीजिए और ध्यान रखिए कि इसके करीब 2 घंटे पहले आपने खाना खा लिया हो। ये दूध पीने का सबसे अच्छा समय होता है 10 बजे के आसपास का। तो दोस्तों ये थे हल्दी वाला दूध और हल्दी वाला पानी बनाने के तरीके। अब हल्दी के कुछ और औषधीय गुणों को देखते हैं। दोस्तों हल्दी रोग को बढ़ने नहीं देती, संक्रमण से बचाती है। हल्दी में लीली हल्दी और आंबा हल्दी का रस पीना चाहिए। हल्दी के सेवन से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र को बढ़ावा मिलता है। चेहरे को सुंदर और साफ रखने के लिए हल्दी को दूध या पानी में मिलाकर पीना चाहिए। हल्दी का उपटन भी चेहरे पर निखार लाने के लिए लगाया जाता है। इस तरह सुंदरता के लिए भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी का पानी बढ़ती उम्र के प्रभाव को भी कम करता है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर में होने वाली हानि को कम करता है। हल्दी में प्रति उपचायक है जो उम्र बढ़ाते मुक्त कणों को साफ करता है। ये हमारी धातु को अच्छा बनाते हैं। हमारे चेहरे का ओजस बढ़ता है, चेहरे पर चमक आती है। हल्दी वाला पानी पीने से त्वचा भी स्वस्थ रहती है। हल्दी वाला पानी हमारी स्मरण शक्ति को भी सतेज करता है। खासतौर पर बुढ़ापे में जो याददाश्त कमज़ोर हो जाती है उसे हल्दी का पानी रोकता है। हल्दी का पानी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सुधारता है। बुढ़ापे में होने वाली मस्तिष्क की समस्याओं में हल्दी काफ़ी फायदेमंद है। ये हमारी याददाश्त को अच्छा बनाती है, दिमाग तेज करते हैं, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, जिससे आप खुद को नौजवान और उत्साहित महसूस करते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की त्वचा की समस्या है तो 1 ग्राम हल्दी सुबह खाली पेट पानी के साथ लें। इस प्रयोग से दांत, खाज, खुजली जैसे विकार तो दूर होंगे ही, साथ ही रक्त विकार एवं गंभीर चर्म रोगों से भी बचा जा सकता है। जिनको अति संवेदनशीलता प्रतिक्रिया की समस्या है या जिनको नाक गुहा के अंदर सूजन हो रही है, उनके लिए भी यह बहुत लाभदायक है। हल्दी दांतों के लिए भी गुणकारी है। हल्दी, सेंधा नमक और सरसों का तेल
ये सब मिलाकर उससे उंगली से आप मंजन कीजिए। इससे मसूड़ों की परेशानी, दांत की परेशानी से छुटकारा मिलेगा, दांत मजबूत बनेंगे। और मुंह में से दुर्गंध आती है तो वो हल्दी व सेंधा नमक मिला के उसके पानी से कुल्ला करने से मुख की दुर्गंध से मुक्ति मिलेगी और दांत व मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे। हल्दी वाला दूध पीने से बहुत सारे फायदे शरीर को मिलते हैं। इसे पीने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि शरीर के विषैले तत्वों को निकाल देता है और शरीर में जो नाड़ियाँ है उसमें यदि कुछ अवरोध आ गया है, रुकावट आ गई है, तो उस नाड़ी में से उस अवरोध को, रुकावट को दूर कर देता है और शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ है उनको अपने अपने रास्ते से बाहर निकालता है। कुछ विषैले पदार्थों को पसीने के साथ, कुछ को मूत्र के साथ, कुछ विषैले पदार्थों को शौच के साथ शरीर से बाहर निकालता है। हल्दी प्राकृतिक रूप से आपके यकृत या जिगर या जिसे कलेजा भी कहते हैं के विषैले पदार्थों को दूर करने वाली औषधि है। यकृत पाचक रस या किण्वक का उत्पादन करके रक्त को साफ करने का काम करता है और हल्दी इस महत्वपूर्ण पाचक रस का उत्पादन बनाती है। ये महत्वपूर्ण पाचक रस या किण्वक शरीर में से विषाक्त पदार्थों को तोड़कर उनकी मात्रा को कम कर देता है। हल्दी रक्त संचार को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। ये सभी कारक यकृत के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करते हैं। यकृत की समस्या के लिए हल्दी पानी औषधि से कम नहीं है। दोस्तों, कहीं चोट लग जाए या सूजन हो जाए या कहीं दर्द हो तो दूध में हल्दी डाल के लेने को कहा जाता है। दूध में कैल्शियम यानी चूर्णातु होता है। चूर्णातु से हड्डी मजबूत होती है। दूध के चूर्णातु को दूध को पूरा लेना है तो हल्दी डाल दीजिए, तो आपको और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। इससे दूध का पूरा चूर्णातु शरीर में लगेगा। हल्दी एक दर्द विनाशक भी है। 1 चम्मच हल्दी को यदि आप दूध या गर्म पानी से ले लें तो आपको शरीर में किसी भी कारण पीड़ा हो रही हो तो उसमें आपको लाभ होगा। शरीर में चूर्णातु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध के साथ हल्दी का उपयोग करें। रक्त को साफ करने के लिए हल्दी का सेवन बहुत लाभदायक है। हल्दी में ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो शरीर को बीमार होने से बचाता है। हल्दी वाला पानी रक्त वसा को नियंत्रित करता है। हल्दी हृदय रोग का हमला नहीं होने देता है। ये हमारे रक्त को संचार को अच्छा करता है, खून की सफाई करता है, रक्त वसा कम करता है। हल्दी वाला पानी नियमित पिएंगे तो आपको खून में गड्ढे नहीं बनने देगा और अगर गड्ढे है तो उसे कम कर देगा। ये हृदय की मांसपेशियों को भी मजबूती देता है। यह हमारे हृदय के लिए बहुत गुणकारी है। संशोधन में पाया गया है कि हल्दी को भोजन में शामिल करने से रक्त वसा का स्तर कम किया जा सकता है। अधिक रक्त वसा कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए रक्त वसा का स्तर उचित बनाए रखने से कई हृदय संबंधित रोगों को रोका जा सकता है। हल्दी यकृत और गुर्दों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये गुर्दों को शक्ति देती है। ये जो हमारे अंग अवयव है ये विषैले पदार्थों को साफ करने में बड़े महत्व के हैं। हमारे गुर्दे माध्यम से बहुत सारे विषैले पदार्थों की सफाई होती है। हल्दी वाला पानी हमारी सफाई प्रणाली को, जो भी अवयव है उनको सबको दुरुस्त बनाता है, मजबूत करता है, स्वस्थ बनाता है। हल्दी अंदर से सफाई करती है। गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नींबू रस, 1 चम्मच शहद मिला के इसका सेवन करें। इससे आपका सफाई तंत्र अच्छे से काम करेगा, पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहेगा। पाचन समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए कच्ची हल्दी का सेवन फायदेमंद रहता है। यह सूजन और पेट में वायु के लक्षणों को कम करने के लिए भी जानी जाती है। पिसी हुई हल्दी में खून पतला करने के गुण भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से यह खून को एक जगह जमा होने से रोकती है। दोस्तों, मधुमेह के रोगियों के लिए भी हल्दी काफ़ी उपयोगी है। चुटकी भर हल्दी को 2 चम्मच ताजे आंवले के रस में मिलाकर सुबह शाम इसका सेवन करें। इससे मधुमेह की संभावना कम हो जाएगी और आपको पोषण भी मिलेगा। हल्दी शक्कर के स्तर को नियंत्रित करती है और मधुमेह के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों के प्रभाव को बढ़ाती है। हल्दी प्रकार 2 के मधुमेह की शुरुआत को रोक सकती है। हल्दी मधुमेह के कारण शरीर में हो रहे दर्द को कम करने में भी मदद करती है। जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने शरीर की शक्ति और विजय को सुरक्षित रखना है, वो नियमित रूप से हल्दी खाए तो ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं और अपने शरीर के वीर्य को
बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। धातु की क्षीणता कमजोरी में भी ये बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों को हल्दी के गुण के बारे में पता था। उन्हें ये ज्ञात था कि हल्दी के कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे जीवन को ठीक रख सकते हैं, इसलिए प्रतिदिन इसका सेवन करने को कहा गया। सब्जी में हल्दी डालने की परंपरा भारत में ही प्रचलित है। हमारे यहाँ पीढ़ियों से हल्दी का सेवन किया जाता है। नियमित रूप से हल्दी दूध पीते रहने से, बच्चों को पिलाते रहे तो रक्त में कभी भी कोई दोष नहीं आता है, रक्त में कोई विकार नहीं आता है। रक्त में कोई विकार ना हो तो कोई रोग भी नहीं आता है। जिनको जोड़ों का, गठियों का दर्द है, उसके लिए हल्दी, सौंठ और मेथी का एक पुराना प्रयोग है। हल्दी, मेथी और सौंठ को पीसकर सुबह शाम एक एक चम्मच सेवन करने से किसी भी तरह के जोड़ों के, गठियों के दर्द में लाभ मिलता है। यह पाया गया है कि संधिशोथ से पीड़ित लोगों को हल्दी का नियमित उपयोग करते हैं, उन्हें इसकी वजह से हल्दी, जोड़ों के दर्द और साथ ही सूजन से राहत मिलती है। 4 से 5 सप्ताह तक हल्दी का सेवन अस्थि संधिशोथ यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। हल्दी में प्रति उपचायक होते हैं जिसके कई बीमारियों में लाभ होते हैं। सुबह उठते ही गुनगुने पानी में हल्दी मिलाकर पीना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हल्दी में प्रति उपचायक और जीवाणुनाशक घटक है जो शरीर के वात, पित्त, खांसी ये तीनों को दोषों को दूर करता है। हल्दी वाला पानी हमारी नाड़ियों में जमे हुए विषैले पदार्थों को साफ कर देता है। इससे वजन भी नहीं बढ़ता और दर्द दूर करने में भी मदद करता है। बच्चों को कई बार गले में काकड़े या गिल्टी पर सूजन आती है या इसके अलावा सर्दी या खांसी हो जाती है। ये गले के सभी रोगों की अच्छी औषधि है हल्दी। बच्चों को काकड़ा या गिल्टी की तकलीफ ज़्यादा है तो सूखी हल्दी को पीसकर चम्मच में हल्दी भरिए, गले में अंदर तक चम्मच ले जाइए और छोड़ दीजिए। 5-7 मिनट में लाड़ के साथ मिलकर वो अपने आप नीचे उतर जाएगी। हफ्ते में 2 बार भी आपने ऐसा किया तो हमेशा के लिए काकड़े की बीमारी दूर हो जाएगी। हम दैनिक बहुत सारी सब्जियों में, मसालों में हल्दी का उपयोग करते हैं, लेकिन हल्दी केवल भोजन का या सब्जी का अंग नहीं है, पर एक बहुत ही दिव्य और गुणकारी औषधि है। जिनको सांस की बीमारी है वो हल्दी को भूनकर या हल्दी के टुकड़े बंद हंडी में रख ले या तवे में खुले में भी थोड़ी सी हल्दी को भून करके शहद के साथ चाटे तो भयानक सांस की बीमारी और खांसी में भी लाभ होगा। इसके अलावा हल्दी वाला दूध पीने से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। हल्दी काली मिर्ची के साथ मिलने पर और भी प्रभावशाली हो जाती है। हल्दी का भुक्का या पिसी हुई हल्दी शरीर में वजन बनाए रखने में बड़े काम की है। हल्दी में मौजूद एक घटक पित्त के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है, जो आहार से वसा या चर्बी को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो मोटापा और उससे संबंधित बीमारियों का इलाज करना चाहते हो या वजन कम करना चाहते हो, वे अपने हर भोजन के साथ हल्दी की भुक्की 1 चम्मच सेवन कर सकते हैं। जिनको सूर्य प्रकाश में निकलने से त्वचा में जलन होती है, उन्हें हल्दी लगाकर निकलना चाहिए, उससे कभी भी त्वचा में जलन नहीं होगी। हल्दी अत्यंत गुणकारी और चमत्कारिक है। आपके घर में है, आपकी रसोई में है। हल्दी एक प्राकृतिक रोगाणुरोधक, सड़न रोकने वाली और जीवाणुरोधी है। इसे संक्रमण की रोकथाम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी आंतों के सूजन सहित आंतों के अधिकांश रोगों के उपचार के लिए उपयोगी है। जिनको अपना रंग साफ करना है, मतलब आपका रंग यदि थोड़ा सा काला या सांवला है और आपको गोरा होना है, तो हल्दी सबसे बढ़िया औषधि है। जिनके अपना रंग सुधारना है, उन्हें नियमित रूप से हल्दी का सेवन करना चाहिए। चाहे दूध में मिलाकर या पानी में डालकर या मध में मिलाकर लीजिए, इससे आपका रंग साबुत होगा। आपके बाजार से लाए हुए मलहम से भी इसका परिणाम ज़्यादा अच्छा रहेगा। खास तौर पर आंबा हल्दी या अम्बा हल्दी का मलहम बनाकर चेहरे पर लगाने से आपका रंग गोरा होगा। हल्दी में मौजूद जीवाणुनाशक गुण मुहासों के उपचार में सहायक है। इससे सूजन कम करने वाले गुण मुहासों से हुई सूजन का भी इलाज करते हैं। 1 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच दूध, शहद की कुछ बूंदें और 2 चम्मच आटा मिलाकर इसका मलहम बनाएं और उसे चेहरे पर लगाकर रख दीजिए। 20 से 30 मिनट तक रखें, फिर इसको धो लीजिए। हल्दी तेलीय त्वचा के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। आप हल्दी वाले दूध का सेवन कीजिए। हल्दी और दूध में त्वचा के रोगों को लड़ने के गुण हैं, जो मुहासे और इलाज में मदद करते हैं। चेहरे पर मुहासे कब्ज़ की वजह से होते हैं। जब हमारे पेट में कब्ज़ होती है तो खून गंदा हो जाता है। जो भी लोग अपनी किशोरावस्था में मुहासे से परेशान हैं, उन्हें जांच करनी चाहिए कि उन्हें कब्ज़ तो नहीं है, क्योंकि कब्ज़ की सबसे बड़ा कारण है मुहासों का। इसलिए हमें पहले कब्ज़ का इलाज करना चाहिए।
उससे आपका खून साफ हो जाएगा। इसके लिए आप हल्दी वाले दूध का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध खून को साफ करता है। अम्बा हल्दी का मलहम चेहरे पर लगाएं। इससे सभी तरह के मुहासे और चेहरे के रोग खत्म हो जाएंगे। हल्दी में मौजूद कुछ घटक मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी स्वस्थ कर सकती है। यह स्मृति सुधारने में भी मदद करती है। हल्दी मानसिक रोग की गति को भी धीमा कर सकती है या उसे रोक भी सकती है। हल्दी मस्तिष्क में किसी भी तरह की गांठ को हटाने और प्राणवायु के प्रवाह को सुधारने में मदद करती है, जिससे मस्तिष्क का स्वास्थ्य ठीक रहता है। हल्दी अवसाद, मनोदशा, तनाव, चिंता जैसी समस्याओं का इलाज करने में भी मदद करती है। गुनगुने पानी में हल्दी डालकर पीने से दिमाग तेज होता है। सुबह में हल्दी वाला दूध पीने से हमारे शरीर पर जो बड़ी उम्र का प्रभाव होता है उसे भी कम कर सकते हैं। हल्दी के प्रति उपचारक गुण शरीर में मुक्त कणों को नष्ट कर देते हैं, जो शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं। हल्दी मुक्त कणों के विकास को रोककर झुर्रियाँ और झाइयाँ या रंजकता जैसे उम्र के बढ़ते निशानों को रोकता है। हल्दी झड़ते बालों को रोकने में भी मदद करती है। हल्दी वाले पानी से शहद और नींबू मिलाकर पीने से शरीर में से विषैले पदार्थ निकल जाते हैं, जिससे शरीर पर बढ़ती उम्र की असर कम होती है। हल्दी का मूल स्वभाव स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए लाभदायक है। हल्दी में कई घटक पित्त का उत्पादन करने के लिए पित्ताशय को उत्तेजित करते हैं, जिससे पाचन में सुधार होता है और सूजन या फुलाव के प्रभाव को और वात के लक्षणों को कम करता है। पाचन समस्या से पीड़ित होने पर कच्ची हल्दी का सेवन करना सर्वोत्तम माना जाता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है उन लोगों को भी हल्दी वाला दूध पीने से लाभ मिलता है। हल्दी वायु का शमन करती है। जो वात दोष के कारण शरीर में रोग पैदा होते हैं उनको रोकने में भी हल्दी काफ़ी अच्छा परिणाम देती है। दोस्तों, इतनी लाभदायक हल्दी के सेवन में कभी कुछ सावधानियां भी रखनी जरूरी है, वरना यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है। किसी भी तरह की पित्ताशय की बीमारी से पीड़ित लोगों को हल्दी को आहार पूरक के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह स्थितियों को खराब कर सकती है। पथरी के मरीजों को हल्दी का सेवन करने से बचना चाहिए। हल्दी की अधिक खुराक या लंबे समय तक उपयोग कुछ प्रकार के दुष्प्रभाव या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। मसालेदार प्रकृति के कारण हल्दी का लंबे समय तक सेवन आपके पेट को खराब कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पेट में छाले हैं या फोड़े हैं तो हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। हल्दी को गर्भाशय उत्तेजक के रूप में भी जाना जाता है, जो मासिक धर्म के प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकता है। गर्भवती महिलाओं को हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी शरीर में गर्माहट उत्पन्न करती है। स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी हल्दी का अधिक सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने शिशु को किसी भी तरह की हानि से बचाने के लिए हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए या इसका सेवन सीमित रखना चाहिए। जो लोग हल्दी की अधिक खुराक लेते हैं उनमें दस्त या उल्टी होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक मात्रा में हल्दी का सेवन या प्रबल दवाइयों के साथ हल्दी का सेवन निम्न रक्त शर्करा की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, इसलिए इसे लेने से पहले चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लेना चाहिए। हल्दी से कीमोथेरेपी यानी रसायन चिकित्सा प्रभावित हो सकती है, इसलिए रसायन चिकित्सा उपचार के दौरान हल्दी के उपयोग से बचना चाहिए। हल्दी का उपयोग पित्त रुकावट से पीड़ित लोगों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। हल्दी रक्त के गड्ढे या थक्के को धीमा करने के लिए जानी जाती है, इससे रक्तस्राव हो सकता है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों को कई औषधियों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्हें बहुत ही समझदारी से इन औषधियों को हमारे दैनिक खानपान में जोड़ दिया। कितनी गहराई से उन्हें पता था कि हल्दी का सेवन प्रतिदिन करने से हम अपने शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसे बढ़ा सकते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से हमारी माताएं भी जानती है कि हल्दी कितनी लाभदायक है। हल्दी का सेवन सांस से संबंधित रोग, संधिवात, गठिया, बदन दर्द तथा थकान दूर करने में असरकारक है। यदि आपकी त्वचा जल गई है या कट गई है तो आप उस जगह हल्दी का भुक्का लगा सकते हैं। हल्दी क्षतिग्रस्त त्वचा को ठीक होने में मदद करती है। इसका उपयोग छाल रोग और अन्य सूजन संबंधी त्वचा विकार के इलाज के लिए किया जा सकता है। इसमें सूजन को कम करने की भी शक्ति है। यदि आप मासिक धर्म की असुविधा, सूजन, अत्यधिक रक्तस्राव या आप मिजाज के उतार चढ़ाव से परेशान हैं तो हल्दी का सेवन आपको लाभ देगा। अगर आपको दांत, खाज, खुजली या फफूंदी हो जाए तो हल्दी का मलहम बनाकर उस पर लगाएं। हल्दी जोड़ों के दर्द को भी कम करता है। दोस्तों, हल्दी का सेवन अगर आपको ताज़ी मिल जाए तो अच्छा है। बाजार में पीसी हुई हल्दी के ऊपर आपको संशय है तो आप किराने की दुकान या पंसारी के पास से हल्दी की गांठ ला सकते हैं। हल्दी
कई तरह की होती है। सबसे अच्छी हल्दी है आंबा हल्दी या अम्बा हल्दी। ये आप घर पे लाकर भी पी सकते हैं। आप इसका सब्जी के अलावा भी सेवन प्रारंभ करें। अगर आप ताज़ी हल्दी का निकाल के उसे अगर आप ताज़ी हल्दी का रस निकाल के उससे सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो आपको कई बीमारियों से राहत मिलेगी। यदि आप हल्दी का भुक्का छोटे बच्चों को दूध में डालकर दें तो आपके बच्चे रोग मुक्त हो गए। और दोस्तों, हल्दी के और भी कई फ़ायदे हैं। जैसे आप देखेंगे हल्दी लेने के और भी 2 तरीके हैं। आप हल्दी को गर्म पानी या गर्म दूध में डाल के ले सकते हैं, या दूसरा तरीका है आप हल्दी में मध मिला के या गाय का घी मिला के ले सकते हैं। गले के सभी रोगों में ये बहुत फ़ायदा करती है। हल्दी एक प्राकृतिक संद्रव यानी स्टेरॉयड है। हल्दी का सेवन सही मात्रा में करना चाहिए। जैसे कि हल्दी के भुक्के का उपयोग कर रहे हैं तो दिन में 2 बार दूध के साथ हल्दी 1 से 2.5 ग्राम तक ले। पानी के साथ ले रहे हैं तो पानी की मात्रा 135 मिलीलीटर और हल्दी 1.5 ग्राम लीजिए। हल्दी के अर्क का चाय के लिए उपयोग कर रहे हैं तो 1 से 3 बूंद लीजिए। हल्दी अन्य दवाओं से बेहतर है क्योंकि इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। यदि आपको कोई संशय है कि ये कोई दुष्प्रभाव कर सकती है तो आप शुरू में बिल्कुल ही कम मात्रा में हल्दी लीजिए और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते जाइए। यदि आपको समस्या या तकलीफ हो रही है तो इसका सेवन बंद कर दीजिए। आप हल्दी का सेवन रोज़ नहीं करना चाहते हैं तो 15-20 दिन लीजिए, फिर बंद कर दीजिए, फिर 20-25 दिनों के बाद में फिर से शुरू कर दीजिए। आपके घर पे थोड़ी सी जगह है तो थोड़ी ताज़ी हल्दी लाकर अपने घर में ही थोड़ी सी जगह में भी हल्दी को आप लगा सकते हैं। साल भर में हल्दी की फसल तैयार हो जाती है। ताज़ी हल्दी मिल जाए तो हल्दी को काट करके अदरक की तरह भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, हल्दी का सेवन करने के और भी स्वादिष्ट तरीके हैं। 1 प्याले दूध में 1 चम्मच हल्दी की भुक्की और 1 चम्मच अदरक की भुक्की डाल के उबालें और उसका सेवन करें। या 2 प्याले पानी में 2 चम्मच हल्दी, शहद की 1 बड़ी चम्मच, नींबू का रस और काली मिर्च मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से उबालें। यह पेय काफ़ी स्वादिष्ट और शरीर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। किसी भी तरह की सब्जी में हल्दी का उपयोग सब्जी को और अधिक स्वादिष्ट बना देता है। आप रस्से में भी 1 चम्मच हल्दी मिलाकर इसका आनंद ले सकते हैं। हल्दी अधिकतर तीखे और खारे व्यंजनों में इस्तेमाल होती है। हल्दी के औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेद हल्दी का रसोई में उपयोग करने की सलाह देता है। हल्दी के पान में चावल का आटा, गुड़ और नारियल डाल के तांबे के बर्तन में भी भाप से पकाकर भी व्यंजन बनाए जाते हैं। और भी खाद्य पदार्थों को हल्दी की पत्तियों में लपेटकर पकाया जाता है। इन पत्तियों से खाने में अलग स्वाद आते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण में खास व्यंजनों को हल्दी के पान में पकाया जाता है। हल्दी के पान भोजन को अलग किस्म की खुशबू देते हैं। तो दोस्तों, हल्दी स्वाद भी देती है और स्वास्थ्य भी। ये चमत्कारिक हल्दी के बारे में कुछ खास जानकारी जिसे आप कई बीमारियों से छुटकारा पाकर एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। जय हिंद।